ना यार ना उधर बदल लगे ना यार सब गए मंदिर वंदिर लगे कुल्हेरे ना मिलन सब गए अपने जनानियां जगह गए उंगल जा पूरा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से आई एक ऐसी वारदात जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। चांदा कोतवाली क्षेत्र के कयामुद्दीनपुर गांव में रहने वाले 38 साल के महेश की अचानक मौत ने सबको सन्न कर दिया। बुधवार की शाम महेश घर से सामान लेने के लिए निकले थे, लेकिन रात तक वापस ही नहीं लौटे। परिवार वालों ने तलाश शुरू की पर कुछ भी पता नहीं चला और फिर अगली सुबह जो मंजर सामने आया उसने हर किसी के दिल को दहला दिया। गांव से सटे किंदीपुर बाजार के पास शराब के ठेके के पीछे एक पेड़ के नीचे महेश का खून से लथपथ शव पड़ा था। गला बेरहमी से रेता गया था और पूरा शरीर लहूलुहान था। ये दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआत में यह हत्या रहस्य बनी रही थी। परिवार भी हैरान था क्योंकि उनका कहना था कि महेश का किसी से कोई भी झगड़ा विवाद कुछ भी नहीं था। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। धीरे धीरे जांच शुरू हुई तो शक की सुई अपने आप घर की ओर घूमने लगी। महेश की पत्नी पूजा का रहन सहन और उसका ठाट बाट पुलिस को अजीब लगने लगा। पड़ताल गहराई में गई तो खुलासा हुआ कि पत्नी का पास ही किराना की दुकान चलाने वाले एक युवक से अवैध संबंध था। यहीं से इस हत्या की गुत्थी सुलझने लगी। जांच में सामने आया कि हवस और नाजायज रिश्ते की अंधितोड़ में पूजा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये खौफनाक साजिश रची। घटना की रात महेश के घर से बाहर निकलते ही पूजा ने प्रेमी को फोन किया और दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। न सिर्फ उसकी जान ली बल्कि उसके बच्चों से उनके पिता का सहारा भी छीन लिया। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि सुबह जब शव मिला तो पत्नी पूजा चीख चीख कर रोने का नाटक करती रही। भीड़ को धोखा देने के लिए घड़ियाली आंसू बहाती रही, जबकि उसका प्रेमी भी घटनास्थल पर मौजूद था और आम लोगों की तरह भीड़ में खड़ा होकर मासूम बनने का नाटक करता रहा। क्या आपको जब कल रात में यहाँ से गायब हुए थे क्या किसी कुछ बता के गए थे क्या? लेकिन पुलिस की पैनी नजर से दोनों बच नहीं पाए। मृतक के भाई गणेश कुमार गौतम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने पूजा और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। कल थाना चांदा पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की किंदी बाजार में हत्या कर दी गई है। तो इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के उसका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध। इसमें 4 टीमें खुलासे के लिए लगाई गई थी। इसमें तत्काल जो है हम लोग को सफलता मिली। हमारी सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और थाना पुलिस के सहयोग से इसमें 2 अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकरण में ये भी बताना है कि जो इसमें मुख्य अभियुक्त है जयप्रकाश, इसका मृतक की पत्नी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। एएसपी अखंड प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया है कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इन लोगों ने साजिश के तहत इसकी हत्या की। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की थी इसको मारने की। इस प्लानिंग के तहत जो मुख्य अभियुक्त है जयप्रकाश, ये मृतक को बुधवार की शाम को घर से बुला के ले गया और इसको खूब शराब पिलाई और नशे में कर दिया। वापस घर के पास में एक पेड़ है, वहीं पर ये अत्यधिक नशे में होने की वजह से गिर गया। जब फिर इसने जो है अभियुक्त ने इसकी पत्नी, मृतक की पत्नी को फोन किया, फोन करके बुलाया उसे और पहले जयप्रकाश ने उसका चाकू से गला रेता और उसके बाद उसकी पत्नी, मृतक की पत्नी ने जो है ईंट से उसके सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों को, मृतक की पत्नी और जो अभियुक्त है जयप्रकाश को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है। लेकिन इस खौफनाक घटना ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अवैध संबंध और हवस इंसान को इतना अंधा बना सकती है कि वो अपने ही पति की हत्यारी बन जाए? क्या रिश्तों और वफादारी की कीमत आज इतनी सस्ती हो गई है कि इंसान अपनी इंसानियत तक भूल जाए? सुल्तानपुर का यह हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत पर फिर से एक बार सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन गांव और जिले में अब भी दहशत और गुस्से का माहौल है। महात्मा गांधी की टूटी प्रतिमा पर बंदरबाट नई प्रतिमा के नाम पर रिपेयरिंग से काम चला। आपको बता दें, सुल्तानपुर जिले से एक शर्मनाक खबर सामने आई है। कादीपुर रोड के बगल दियरा बाजार के पास लगाई गई महात्मा गांधी की प्रतिमा टूट जाने के बाद
ग्रामीणों को उम्मीद थी कि यहाँ नई प्रतिमा स्थापित होगी, लेकिन हुआ इसके उलट। नई प्रतिमा लगाने के नाम पर आए पैसों का बंदर बांट कर दिया गया और टूटी हुई प्रतिमा को ही रिपेयरिंग करके दोबारा खड़ा कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिम्मेदारों ने नई प्रतिमा की आड़ में पैसा तो डकार लिया, लेकिन बापू की प्रतिमा का अपमान कर दिया। प्रतिमा आज भी पुरानी और जर्जर हालात में है, जबकि कागजों में नई प्रतिमा लगाने का दावा किया गया है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। उनका कहना है कि महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर घोटाले हो सकता है, तो आम जनता की योजनाओं का क्या होगा। फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग जिम्मेदार अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, लम्हुआ एक्सप्रेस की उपस्थिति आज सुल्तानपुर जिले में हो चुकी है। सुल्तानपुर की अगर हम बात करें तो ये सुल्तानपुर और कादीपुर मार्ग है। यही मार्ग के बगल ही यहाँ पर एक प्रतिमा लगी हुई है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ये मूर्ति टूट चुकी थी, किसी अराजक तत्व द्वारा तोड़ी गई या कैसे ही टूट चुकी थी। उसके बाद शासन प्रशासन के लोग यहाँ आते हैं, सारी प्रक्रिया होती है, कुछ उसमें मांग की जाती है, डिमांड की जाती है, वो पूरा भी होती है, पैसा आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस पैसों से नई मूर्ति न लगाने से आज ग्रामीण नाराज हैं, उस पैसे की बंदर बांट कर चुके हैं। नई मूर्ति की जगह वही खंडित मूर्ति उसका रिपेयरिंग करके यहाँ फिर वापस स्थापित कर दिया गया है। इसी कड़ी में हमारे साथ एक लोग जुड़े हुए हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये इसी क्षेत्र के हैं, इनको इस विषय में पूरी जानकारी है। आइए हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दयाशंकर विश्वकर्मा जी। तो सुनने में आया कि ये जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति है एक खंडित हो चुकी थी, क्या है पूरा प्रकरण? ये 2024 में 23 सितंबर या 24 सितंबर तारीख डेट है। यहाँ पे अज्ञात लोग तोड़ दिए थे जी। इसका पैसा आया, प्रशासन भी आए, सब लोग जुड़े थे एक साथ, नई मूर्ति लाने गए थे। हाँ। उसके बाद मूर्ति नहीं आई, इसकी रिपेयरिंग कर दिए, पैसा ये लोग बांट खा लिए। कौन लोग हैं वो जो पैसा बांट के? उसमें प्रधान है, प्रशासन भी है और कर्मचारी भी है जी। सब लोग मिले हैं और आज तक रिपेयरिंग कराए, उसके बाद पेंटिंग भी नहीं हुआ। हाँ। पैसा गमन हो गया है जी। इसीलिए हम तैयार इसके मरम्मत के लिए आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं मरम्मत हो? हाँ, मरम्मत हो। तो सवाल ये होता है कि बात मरम्मत की नहीं है। जब नई मूर्ति लगाने का पैसा आ चुका तो मरम्मत की बात कहाँ से आती? नई मूर्ति लगाना नहीं, नई तो मूर्ति लगना चाहिए जी। जैसे पहले कर दिए मरम्मत, लेकिन उसका पैसा गमन कर दिए। इन लोग को चाहिए नया मूर्ति बैठाने का, ला के यहाँ पे बैठा देना चाहिए नया मूर्ति। तो क्या कागज में दिखाया गया है कि नई मूर्ति बैठ गई है? हाँ, कागज में दिखाया गया है, लेकिन काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ है। हाँ। कागज में दिखा दिया गया कि नई मूर्ति यहाँ स्थापित की जा चुकी है। हाँ। अच्छा, दिखाया गया है, नया मूर्ति बैठाया गया, लेकिन बैठाया नहीं गया है। अच्छा। वही पुराना ही रिपेयरिंग करके किया गया है। अच्छा, तो एक कब रिपेयरिंग हुआ लगभग? वही 25 सितंबर, एक साल लमसम अच्छा हो गया है। अच्छा, अभी आप चाहते क्या है? नहीं, हम इसको चाह रहे हैं जो पैसा आया है, हाँ। या नई मूर्ति बैठे या उसका रिकवरी हो, पैसा कहाँ गया इसका सरकारी पैसा, जी। हम यही चाह रहे हैं। जैसे आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको हर चीज पता है कि नई मूर्ति का पैसा आया था, पैसा निकला नहीं या निकाल के बंदर बांट कर लिए। हाँ। मूर्ति जैसी तैस है। हाँ। तो क्या आपने इसकी शिकायत कहीं की? नहीं, हमने शिकायत की है, कहाँ पे? मुख्य कार्यालय हाँ। किया हूँ और SDM के यहाँ भी किया हूँ। हाँ। लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। कुछ आश्वासन आपको नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो अभी जैसे कोई आश्वासन SDM या जिले से नहीं मिला आपको, तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम यही चाहते हैं, अगर बन जाता नहीं करेंगे इसको जो है दबाव डाला जाएगा प्रधान को और कर्मचारी को और अधिकारी को, धरना दिया जाएगा नहीं बनवाएंगे तो। जैसे यहाँ के प्रधान कौन है? बदामा देवी। बदामा देवी। तो उनके अकाउंट में पैसा आया था, किसके आया था?
अब ये तो क्लियर तो नहीं बता सकता, लेकिन ये आया था, पैसा आया है तभी तो लोग मूर्ति लाने गए थे नया। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि पैसा ना आया हो, लोग अपने जेब से पहले पैसा लगा कर मूर्ति खरीद के लाए, बाद में पैसा आए। नहीं, ये हमने जानकारी किया, लेकिन पैसा आया है। कैसे आप कह रहे हैं कि जब आपको जानकारी है कि पैसा आया था, किसके अकाउंट में आया था, कितना आया था? अब कितना आया था नहीं, लेकिन हमने जो मुख्यमंत्री के यहाँ टोटल पे फोन किया, वहाँ से क्लियर हुआ पैसा अच्छा आया है, बन गया है जी। हमने उनको बताया कि अभी तक बना नहीं, पैसा सिर्फ फर्जी बना के कर्मचारी खा लिए अपने बांट के। अच्छा, वो ऐसे रिपेयरिंग करके छोड़ दिए हैं, 1 साल जी। हो गया अभी तक। तो अभी उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि नई मूर्ति बैठे, जैसे गांधी जी पहले थे वैसा अभी होना चाहिए। तो कब तक बैठना चाहिए? अभी तो 2 अभी 2 अक्टूबर भी आ रहा अक्टूबर है, 2 अक्टूबर के पहले होना चाहिए। जी। और जैसे नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तो धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। कहाँ पे? जिलाधिकारी को। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। साथियों, अभी आपने सुना यहाँ पर मूर्ति लगाई गई थी। कैमरामैन से कहेंगे कि मूर्ति दिखाएं। भाई साहब ने बताया कि ये मूर्ति किसी अराजक तत्व द्वारा तोड़ दी गई थी। नई मूर्ति लगाने का पैसा भी आया, लेकिन पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं, इसका कुछ पता आज तक नहीं चला। भाई साहब का कहना है अगर 2 अक्टूबर के पहले अगर ये मूर्ति यहाँ नई स्थापित हो जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो ये लोग जिले में जिला अधिकारी महोदय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। तो साथियों, देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज। मिलते अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।